हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर और चैप्टर का टाइटल है तेनाली रामन। इस चैप्टर को हम हिंदी में समझेंगे और इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। King Krishnadevaraya is sitting in his court. There are a few courtiers around. तो जो राजा हैं कृष्णदेव राय वो अपने कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं। तो ये कृष्णदेव राय जो हैं, ये जो राजा थे, ये विजयनगर एम्पायर के राजा हुआ करते थे और ये अपने कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं और उनके आसपास उनके सभी जो मंत्रिमंडल हैं, ठीक है, जो भी नेता जिनको बोल सकते हैं आज की लैंग्वेज में, ठीक है, तो वो लोग भी उनके पास वहाँ पर बैठे हुए हैं। किंग कृष्णदेव राय, अब जो किंग कृष्णदेव राय हैं वो कहते हैं, समर इज़ अबाउट टू सेट इन, आई वॉन्ट टू मेक श्योर माई पीपल डू नॉट सफ़र इन द हीट, कॉल माई होम मिनिस्टर। तो जो राजा कृष्णदेव राय हैं वो कहते हैं कि गर्मियाँ जो हैं अब वो आ चुकी हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो जनता है वो गर्मी में बिल्कुल भी सफ़र यानी परेशान ना हो, ठीक है। मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि कहीं से कहीं तक भी मेरी जो जनता है, मेरी जो आवाम है, उनको गर्मी में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए मेरे होम मिनिस्टर को बुलाया जाए। तभी होम मिनिस्टर आते हैं। होम मिनिस्टर कहते हैं, हेयर आई एम योर मेजेस्टी। वो कहते हैं मैं यहाँ हूँ योर मेजेस्टी, बताइए। किंग कृष्णदेव राय कहते हैं, आई वॉन्ट टू बिल्ड लॉट्स ऑफ वेल्स अराउंड माई किंगडम। वो कहते हैं, राजा कहते हैं कि मुझे अपने पूरे किंगडम में बहुत सारे कुएं बनवाने हैं, ठीक है। तो कुएं क्या करते थे पहले के ज़माने में, अब आज के ज़माने में तो नलके होते हैं, ठीक है, टैप होते हैं, पानी आ जाता है, आरओ लगा होता है घरों में, है ना, टंकियाँ ऊपर रखी होती हैं छतों में, पानी नीचे एकदम आराम से तुरंत आ जाता है। पर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में कुएं हुआ करते थे जिनमें पानी भरा रहता था और लोग, सभी गांव के लोग जो होते थे वो कुओं से ही पानी निकालते थे और उसी पानी को पीने में, नहाने में, हर किसी के काम में वही पानी आया करता था। तो जो राजा थे वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे राज्य में, मेरे पूरे किंगडम में बहुत सारे कुएं खोदे जाएं। होम मिनिस्टर, इट विल बी डन योर मेजेस्टी। होम मिनिस्टर कहते हैं ये काम हो जाएगा। किंग कृष्णदेव राय, अब कृष्णदेव राय कहते हैं, हियर टेक दिस मनी, इट इज़ इनफ फॉर बिल्डिंग दी वेल्स, मेक श्योर दैट ईच पार्ट ऑफ माई किंगडम हैज़ वेल। अब जो कृष्णदेव होते हैं राजा, वो पैसा देते हैं होम मिनिस्टर को और कहते हैं कि ये लो पैसा और इतने कुएं बनाओ जो कि पूरे मेरे किंगडम के लिए हर तरीके से पर्याप्त हों, यानी हर एक हिस्से में मेक श्योर करना कि हर हिस्से में एक कुआं ज़रूर आए। यानी किंगडम क्या होते थे, किंगडम तो बहुत बड़ा बड़ा स्पेस होता था, ठीक है, एक शहर, दो शहर, जैसे आज की डेट में हम कहते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स को मिला दिया जाए, तो उस ज़माने में उतना स्टेट्स को मिला करके एक पूरा राज्य बना करता था, ठीक है। तो ये जो राज्य था, तो वहाँ पर राजा कहते हैं कि हम ध्यान देना कि हर एक छोटे से छोटे हिस्से में भी कुआं ज़रूर हो। होम मिनिस्टर कहते हैं, येस योर मेजेस्टी। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। द होम मिनिस्टर लीव्स द कोर्ट। Work soon begins and people see many wells being dug up in the city. The king inspects the city and is satisfied that his command is being faithfully carried out. अब जो होम मिनिस्टर है वो कोर्ट से चले जाते हैं और कुछ ही समय में ये जो वेल खोदने का जो काम था वो चालू हो जाता है। जो लोग होते हैं वो बहुत सारे लोगों, जैसे जो शहर थे, ठीक है, तो उनमें हर एक जगह पर छोटे छोटे कुएं जो हैं वो खोदे जाने शुरू हो जाते हैं। फिर राजा भी ऐसे ही इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं शहर में, कि देखने जाते हैं कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, और वो भी देख करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ मेरा जो हुक्म था उसको अच्छे से माना गया है और मेरा जो काम है वो पूरी तरीके से सही से किया जा रहा है। One day some villagers visit तेनाली रामन, they have a complaint। अब एक दिन ऐसे ही तेनाली रामन के पास कुछ गांव के लोग जो हैं वो उसके पास मिलने के लिए आते हैं और उन लोगों के पास तेनाली रामन को बताने के लिए एक शिकायत होती है। अब वो शिकायत क्या थी? विलेजर्स, ओ वाइज वन, वी आर वेरी अनहैप्पी दिस समर। तो जो गांव वाले होते हैं वो तेनाली रामन से कहते हैं कि हम इस गर्मियों में बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत दुखी हैं।
तेनालीरामन, व्हाट इज़ द मैटर? अब तेनालीरामन कहते हैं क्यों, क्या बात हो गई? विलेजर्स कहते हैं व्हाट वी हैव इज़ अ कंप्लेंट अगेंस्ट द किंग एंड हिज मिनिस्टर। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक शिकायत है हमारे राजा के लिए और उनके मिनिस्टर के लिए। तो तेनालीरामन कहते हैं हैव नो फियर, से वॉट एवर यू विश टू। तो तेनालीराम कहते हैं कोई नहीं, तुम डरो मत, जो भी बात है मुझे पूरी खुल करके बताओ। The villagers tell Tenali Raman something. He in turn tells them what to do. The next day Tenali Raman presents himself to the court. अब जो villagers थे वो तेनाली रामन को कुछ बात बताते हैं और फिर बदले में तेनाली रामन भी उनको कुछ काम करने के लिए कहता है और फिर अगले ही दिन तेनाली रामन जो है वो राजा के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। तेनालीरामन राजा से कहता है योर मेजेस्टी, आई हैव इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर यू, सम थीव्स हैव बीन स्टीलिंग आवर वेल्स। तो तेनालीरामन राजा से कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। कई जो थीव्स हैं यानी कई जो चोर हैं वो हमारे कुओं को चुरा रहे हैं। अब कुएं तो एक जगह पर खोदे जाते हैं तो कुएं कोई चुरा के तो उठा के लेके जाएगा नहीं, पर यहाँ पर तेनालीरामन जो है वो मजाक उड़ाते हुए ये बात को कह रहे हैं राजा से कि कुछ चोर हैं जो हमारे जो कुएं हैं उनको चुरा के ले जा रहे हैं। किंग कृष्णदेव राय, डोंट बी सिली तेनाली, हाउ कैन एनी वन स्टील अ वेल। अब राजा कहते हैं कि अरे बेवकूफ़ों वाली बात मत करो तेनाली, कोई कैसे कोई कुएं को चुरा के ले जा सकता है। तेनालीरामन कहता है योर मेजेस्टी, आई वॉज श्योर यू वुड नॉट बिलीव मी, सो आई हैव ब्रॉट सम विलेजर्स हु हैव सीन दिस, दे आर वेटिंग आउटसाइड, मे आई कॉल देम इन। तो तेनालीरामन कहता है मुझे पता था राजा आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, मुझे बिल्कुल यकीन था कि आप मेरी बात को मानेंगे ही नहीं, इसीलिए मैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए अपने साथ कुछ गाँव वालों को लेकर के आया हूँ जिन्होंने ये चीज़ देखी है। वो सभी आपके कोर्ट रूम के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, क्या मैं उनको सभी को बुला लूं? तो कृष्णदेव राय कहते हैं येस ऑफ कोर्स, आई वुड लाइक टू हियर अबाउट दिस माई सेल्फ। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल बुलाओ उनको, मैं खुद भी इस बारे में उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। द विलेजर्स कम इन एंड बो बिफोर द किंग। अब जो गांव वाले लोग थे वो कोर्ट रूम के अंदर आते हैं और राजा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। बो का मतलब होता है अपना सिर झुकाना, उनको रेस्पेक्ट देते हुए। किंग कृष्णदेव राय कहते हैं आई बिलीव यू हैव सम न्यूज़ फॉर मी। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ खबर है देने के लिए। तो विलेजर्स कहते हैं येस योर मेजेस्टी। वो कहते हैं हाँ, आवर रिस्पेक्टेड होम मिनिस्टर has spent a lot of money to build many wells, but they have vanished. You should come with us to see this. तो विलेजर्स कहते हैं कि आपने जो पैसे दिए थे, जो होम मिनिस्टर ने जो पैसे लगाए थे, बहुत सारे जो कुएं थे उनको बनाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं और वो सब कुएं जो हैं अब वैनिश हो गए हैं। वैनिश का मतलब गायब हो चुके हैं। आपको हमारे साथ चलना चाहिए ये देखने के लिए। द किंग अग्रीज, ही गोज टू देयर विलेज विद तेनालीरामन, द होम मिनिस्टर एंड सम अदर कोर्टियर्स। They do not find any wells there. On looking around, they find that only the city and small nearby villages have wells. There are none in distant villages. अब जो राजा है वो गांव वालों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो गांव जाते हैं, वो कई सारे गांव को विज़िट करते हैं, ठीक है, और उन जो गांव वाले आए थे उनके साथ जाते हैं, साथ में तेनालीरामन, होम मिनिस्टर और कुछ और दूसरे भी कोर्ट के जो मिनिस्टर्स थे वो भी उनके साथ जाते हैं। वो जब हर एक गांव को विज़िट कर रहे थे तो उन्हें वहाँ पर कोई भी कुआं दिखाई ही नहीं दिया, ठीक है, और जब आसपास देखने के बाद उन्होंने जब देखा तब उन्हें पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ जो शहर थे आसपास के या फिर आसपास के जो गांव थे वहीं पर ही सिर्फ कुएं खोदे गए थे, और जो दूर दूर गांव थे, डिस्टेंट का मतलब हो गया दूर, ठीक है, तो जो दूर गांव थे वहाँ पर तो कोई कुआं खोदा ही नहीं गया था। तो यहाँ पर जो चालाकी दिखाई थी होम मिनिस्टर ने, क्या चालाकी दिखाई थी? होम मिनिस्टर ने सिर्फ और सिर्फ वहीं पर कुएं खोदे थे जो कि शहर के जो कि उनके किंगडम के आसपास ही थे, ठीक है, जो दूर दूर थे वहाँ पर उन्होंने खुदाई कराई ही नहीं थी, और राजा को सिर्फ और सिर्फ वही एरियाज दिखवा दिए थे जो कि पास में थे, और राजा भी ये काम देख करके संतुष्ट हो गए थे। पर विलेजर्स ने जब कंप्लेन करी तेनालीरामन से तब जाकर के खुलासा हुआ कि हाँ, जो दूर वाले गांव देहात थे वहाँ पर तो कुएं खोदे ही नहीं गए थे।
किंग कृष्णदेव राय, व्हाट हैव यू डन? होम मिनिस्टर, वेयर आर दी वेल्स? अब कृष्णदेव राय बहुत गुस्सा होते हैं मिनिस्टर के ऊपर और उसको बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया है, कहाँ गए सारे जो वेल्स थे? तेनालीरामन, योर मेजेस्टी, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, these were magical wells that flew away, he is not to blame। तो जो तेनालीरामन है वो राजा का गुस्सा शांत करने के लिए वो कहता है ये इसकी गलती नहीं है, वो तो जादुई कुएं थे जो कि कहीं गायब हो गए, इनका इसमें कोई कसूर नहीं है। तो यहाँ पर तेनालीरामन ने फिर से मजाक उड़ाते हुए उस होम मिनिस्टर का मजाक उड़ाते हुए राजा से ये बात बोलता है, यानी कि तेनालीरामन जानता था और राजा भी जानता था कि कहीं भी कोई भी ऐसा मैजिकल चीज़ नहीं होती कि वो अचानक से गायब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली होम मिनिस्टर का मजाक उड़ाते हुए तेनालीरामन ये बात कहता है और राजा भी इस बात को समझ जाता है। The king smiles. He knows Tenali is trying to protect the wrongdoings of the home minister. He knows the home minister has used up the money given for his own comfort। तो जो राजा थे वो तेनालीरामन की बात को सुन करके मुस्कराते हैं, वो तेनालीरामन की बात को समझ जाते हैं कि किस तरीके से तेनाली जो है वो होम मिनिस्टर को का जो उन्होंने जो गलत काम किया था उसको बचाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि होम मिनिस्टर ने जो सारा पैसा जो राजा ने दिया था वो उन्होंने अपने ऐशो आराम में, अय्याशी में उड़ा दिया है। किंग कृष्णदेव राय, होम मिनिस्टर, आई ऑर्डर यू टू बिल्ड 100 wells अवे फ्रॉम द सिटी, पे फॉर देम आउट ऑफ योर ओन पॉकेट, दिस इज़ योर पनिशमेंट। फिर राजा जो थे वो होम मिनिस्टर को आदेश देते हैं कि अब तुम्हें मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें पूरे 100 कुएँ शहर से दूर हर जगह पर बनवाने हैं और उनका जो भी खर्चा आएगा वो तुमको अपने खुद की जेब से खर्चना पड़ेगा, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। The home minister is relieved not to be given more severe punishment। अब जो होम मिनिस्टर है वो बेचारा बड़ी ही चैन की सांस लेता है कि उसको ज़्यादा कठोर पनिशमेंट नहीं दी है, क्योंकि पहले के राजा क्या करते थे, पहले के राजा तो सीधे हाथ पैर कटवा दिया करते थे, जान ले लिया करते थे, पर राजा कृष्णदेव राय ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समझदारी से उनको जो होम मिनिस्टर थे उसको पनिशमेंट दी और उनको बोला कि आप अपनी ही जेब से खुद पैसा खर्च करिए और 100 के 100 कुएँ बनवा के मेरे को दीजिए। होम मिनिस्टर, इट विल बी डन दिस टाइम योर मेजेस्टी। अब होम मिनिस्टर जो थे वो राजा से कहते हैं जी राजा इस बार ये काम ज़रूर पक्का से हो जाएगा। किंग कृष्णदेव राय, तेनाली, यू विल मेक श्योर दिस टाइम द वेल्स आर डग ऑल ओवर द किंगडम। फिर राजा तेनाली को आदेश देते हैं कि तुम पूरा ध्यान रखोगे कि हर एक हिस्से में किंगडम के जो कुएं हैं वो खुद जाने चाहिए। 10 तेनालीरामन सॉल्व द विलेजेस प्रॉब्लम एंड सेव द होम मिनिस्टर स्किन विद हिज इंटेलिजेंस। और फिर इसी तरीके से जो तेनालीरामन था अपनी बुद्धिमानी से जो विलेजर्स थे उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है और साथ ही साथ जो होम मिनिस्टर थे उसको भी पनिशमेंट से बचा लेता है। तो यहाँ पर तेनालीरामन का हमने चालाकी भी देखी, किस तरीके से वो डील करता है मैटर को, ठीक है, उसका पेशेंस लेवल देखा, उसका इंटेलिजेंस देखा, है ना। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि कभी भी गलत चीज़ें, गलत काम नहीं करने चाहिए, ठीक है, जैसे होम मिनिस्टर ने किया था। पर यहाँ पर राजा की भी हमको उदारता देखनी चाहिए कि राजा ने उसको सीधे हार्ड पनिशमेंट नहीं दी, उसको सिर्फ यही बोला कि तुम अपनी जेब से ही सारे के सारे कुएं खुदवाओगे। और तेनालीरामन का इंटेलिजेंस देखा कि किस तरीके से तेनालीरामन ने प्रूव किया राजा को कि कुएं जो हैं वो कहीं पर खो गए हैं, ठीक है, कोई मैजिकल कुएं थे वो कहीं पर फ्लोन अवे हो गए, यानी उड़ गए हैं, मजाक उड़ाते हुए होम मिनिस्टर का। और यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट होम मिनिस्टर के ऊपर निशाना नहीं साधा, उन्होंने बस बातों को गुल गुल घुमाया और इस तरीके से सिचुएशन को डील किया। तो आखिरी में सारे गाँव वालों को सबको अपने अपने कुएँ मिल जाते हैं और होम मिनिस्टर को उसकी पनिशमेंट भी मिल जाती है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो आप लोग सभी अपनी रफ नोटबुक्स निकाल लेंगे। व्हाट डिड द किंग फाइंड व्हेन ही विजिटेड द विलेज। जब राजा
गांव गए तो उन्होंने क्या देखा? द किंग फाउंड दैट देयर वर नो वेल्स इन द डिस्टेंट विलेजेस, ओनली इन द सिटी एंड सम नियर बाय विलेजेस। जब राजा गांव गए, अलग अलग गांव जब उन्होंने विजिट किए तो उनको पता चला कि जो दूर दराज के जो गांव थे वहाँ पर कोई भी कुएं नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ शहर में और आसपास के गाँव में ही कुएँ खोदे गए थे। What interesting bit of news did तेनाली रामन give the king? तो तेनाली रामन ने किंग को क्या इंटरेस्टिंग न्यूज़ दी थी? तेनाली रामन टोल्ड द किंग दैट सम थीव्स हैड बीन स्टीलिंग द वेल्स। तेनाली रामन ने बोला था कि कुछ चोर हैं जो कि हमारे जो कुएं हैं उनको चुरा रहे हैं। Why did the villagers come to tell तेनाली रामन विद देयर कंप्लेंट? अब जो गांव वाले लोग थे वो सभी तेनाली रामन के पास कंप्लेंट लेकर के क्यों आए थे? The villagers came to Tenali Raman because they were unhappy that there were no wells in their village despite the king's order and they trusted Tenali Raman to help them। तो जो गांव वाले थे वो तेनाली रामन के लिए इस वजह से आए थे क्योंकि वो सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि उनके गांव में कोई भी कोई भी वेल्स जो हैं, कुएं जो हैं वो खोदे नहीं गए हैं, जबकि राजा ने तो पैसे भी दिए थे मंत्रियों को, फिर भी वो काम नहीं हुआ था। और कहीं ना कहीं जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वो सभी तेनाली रामन के ऊपर विश्वास रखते थे कि ये तो हमारी मदद करेंगे ही करेंगे। Why did King कृष्णदेव राय decide to have wells dug in his kingdom? जो कृष्णदेव राय थे राजा, उन्होंने क्यों डिसाइड किया था कि उनके पूरे किंगडम में कुएं ही कुएं खोदे जाएं? The king wanted to ensure that his people did not suffer from the heat during the summer। जो राजा थे वो ये चाहते थे, वो इंश्योर करना चाहते थे कि उनकी जो जनता है, जो प्रजा है, वो गर्मी में, हीट में, समर के मौसम में बिल्कुल भी परेशान ना हो। Why did तेनाली say that the wells had flown away? जो तेनाली था उसने क्यों ये बोला था कि जो कुएं हैं वो सभी कहीं पर उड़ के चले गए हैं? Tenali said this sarcastically to highlight the fact that the Home Minister had not built the wells as instructed, implying that it was impossible for the wells to disappear if they had actually been built। तो तेनाली रामन यहाँ पर sarcastically यानी कि मजाक उड़ाते हुए ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था कि होम मिनिस्टर ने जो कुएं थे वो नहीं खुदवाए थे, जबकि उनको आदेश मिला था कि आपको कुएं खुदवाने हैं, पर होम मिनिस्टर ने काम नहीं किया था और उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये बात को, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो कुएं थे वो बहुत ही इम्पॉसिबल है कि वो अचानक से कहीं पर डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब वो एक्चुअली में बनाए ही ना गए हों। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द किंगडम डज द किंग इंस्पेक्ट? तो जो किंग थे वो किस हिस्से को इंस्पेक्ट करने गए थे? द किंग इंस्पेक्ट्स द सिटी एंड सम नियर बाय विलेजेस। तो राजा जो थे वो शहर के हिस्से को और आसपास के गाँव को ही इंस्पेक्ट करने के लिए गए हुए थे। अब आते हैं थिंक एंड आंसर पर। हाउ डिड द होम मिनिस्टर फील इन द एंड? अब होम मिनिस्टर को आखिरी में कैसा महसूस हुआ था? द होम मिनिस्टर फेल्ट रिलीव्ड नॉट टू बी गिवन अ मोर सिवियर पनिशमेंट एंड प्रॉमिस्ड टू बिल्ड द वेल्स एज ऑर्डर। तो होम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा रिलीव फील हुआ था कि उसको बहुत सिवियर पनिशमेंट नहीं मिली थी और उसने फिर प्रॉमिस किया था कि वो आखिरी में बहुत सारे कुएं जैसा उन्होंने बोला था वो खुदवाएंगे। वाई डिड तेनाली नॉट कंप्लेन डायरेक्टली टू द किंग? अब तेनाली ने होम मिनिस्टर की कंप्लेन राजा से डायरेक्टली क्यों नहीं करी थी? तेनाली probably wanted to avoid directly accusing the home minister and instead used a clever approach to reveal the truth without causing direct confrontation। अब तेनाली ने ये जो डायरेक्ट कंप्लेन वाली चीज़ थी इसको अवॉइड किया था कहीं ना कहीं कि डायरेक्टली वो होम मिनिस्टर के ऊपर निशाना नहीं साधना चाहते थे, जबकि वो अपने क्लेवर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके वो सच्चाई को सामने लाना चाहते थे, डायरेक्ट किसी का सामना ना करना पड़े जिससे। अब आते हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। विलेजर्स टोल्ड तेनाली दैट सम थीव्स हैव बीन स्टीलिंग द वेल्स। तो विलेजर्स ने तेनाली को ये कहा था कि कुछ जो थीव्स हैं वो कुएं को चुरा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं था। सम विलेजर्स विजिटेड द किंग टू कंप्लेंट अगेंस्ट तेनाली रामन।
तो ये भी फॉल्स है, वो किंग के पास नहीं गए थे, वो तेनालीरामन के पास गए थे राजा की और मिनिस्टर की शिकायत लेकर के। ठीक है, किंग ऑर्डर्ड हिज होम मिनिस्टर टू बिल्ड लॉट्स ऑफ वेल, तो राजा ने अपने होम मिनिस्टर को बोला था बहुत सारे कुएँ खुदवाने हैं तुमको। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तेनाली सेव द होम मिनिस्टर स्किन विद हिज इंटेलिजेंस, तेनाली ने होम मिनिस्टर की जान बचाई थी अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके। तो यस, ये भी बात सही है। देयर वॉज नो वेल इन डिस्टेंट विलेजेस, तो जो दूर दराज के जो गांव थे वहाँ पर कोई भी कुएँ नहीं थे, तो ये भी बात सच है, तो इसको भी हम ट्रू कर देंगे। अब आते हैं हु सेड टू हुम, यानी किसने किससे कहा। ओ वाइज वन, वी आर वेरी अनहैप्पी दिस समर, तो ये बात कही थी विलेजर्स ने, और किससे कही थी, तेनाली रामन से। द विलेजर्स सेड दिस टू तेनाली रामन। आई वॉन्ट टू बिल्ड लॉट्स ऑफ वेल्स अराउंड माई किंगडम, तो ये बात कही थी राजा कृष्ण देव राय ने अपने होम मिनिस्टर थे। तो आंसर में लिख देंगे किंग कृष्ण देव राय सेड दिस टू हिज होम मिनिस्टर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग टू मेक न्यू वर्ड्स। अब ये कुछ मैच द फॉलोइंग्स आपकी बुक में दे रखे हैं, हम सीधे सीधे इनके कंप्लीट वर्ड्स को बना देंगे और आंसर में लिख देंगे, तो आप लोग इनको मैच कर लेंगे। ठीक है, तो फेथ को मैच करेंगे हम फुल से, जिसका कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, कंप्लीट वर्ड बन जाएगा फेथफुल। फिर टाइम को मैच करेंगे टेबल से, तो बन जाएगा टाइम टेबल। नोट को मैच करेंगे बुक से, तो बन जाएगा नोटबुक। वॉट को ऐड करेंगे वॉट एवर से, तो बन जाएगा वॉट एवर। फिर सम को मैच करेंगे वन से, तो बन जाएगा सम वन। एनी को मैच करेंगे थिंग से, तो बन जाएगा एनीथिंग। और बटर को मैच करेंगे फ्लाई से, तो बन जाएगा बटर फ्लाई। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में, जो कि है फिल द क्रॉसवर्ड अबाउट वेदर। तो हमें वेदर के बारे में ये क्रॉसवर्ड जो है वो सॉल्व करना है। तो क्रॉसवर्ड आप सभी की बुक में है, मैं डायरेक्ट इसके इन सभी के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। When water fills up a place, जब कहीं पर पानी आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लड। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो उसको बोलेंगे बाढ़ आ गई। ठीक है, फ्लड आ गया। अ स्टॉर्म कैन अपरूट दीज, अब स्टॉर्म्स जो हैं वो क्या जड़ से उखाड़ देते हैं, यानी जो आंधी तूफान होता है वो क्या उखाड़ देता है, आंधी तूफान उखाड़ देते हैं सभी पेड़ों को, तो ट्रीज हो जाएगा। अ सॉफ्ट एंड जेंटल विंड, जो सॉफ्ट और जेंटल विंड होती है उसको बोलते हैं ब्रीज। क्या बोलते हैं, ब्रीज। द रेनी सीजन, रेनी सीजन को बोलते हैं हम मॉनसून। क्या बोलते हैं, मॉनसून। द डेज आर लॉन्ग एंड हॉट ड्यूरिंग दिस सीजन, जो दो दिन होते हैं इस सीज़न में बहुत बड़े होते हैं और बहुत लंबे भी होते हैं। तो ये हो गया कौन सा सीज़न, समर सीज़न। फिर आते हैं डाउन वाले में। अ हॉट विंड दैट ब्लोज ड्यूरिंग द समर, जो गर्म हवा होती है वो गर्मियों में चलती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लू। एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर, वेदर की पहले से ही जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, वो जानकारी हमें मिलती है फ्रॉम वेदर फॉरकास्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉजेज दिस, स्ट्रॉन्ग विंड से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड से डैमेज होता है। द नंबर ऑफ सीजन्स इन इंडिया, तो इंडिया में कितने सीजन्स होते हैं, इंडिया में 4 सीजन्स होते हैं। ठीक है, तो चारों सीजन्स के आप लोग नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी लोगों को इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी क्वेरी को ज़रूर लिखें। थैंक यू।